प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से काशी में ई रिक्शा की शुरुआत कराई गई थी, जिसके माध्यम से तकरीबन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 25,000 से अधिक लोगों को एक रोजगार का भी अवसर प्रदान हुआ था। लेकिन बीते 3 से 4 दिनों से काशी में ये जो चालक है वो प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि बताया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से निर्धारित रूट तय कर दिए गए हैं। इसके अलावा QR कोड के माध्यम से ही अब इनको रिक्शा चलाने की अनुमति मिलेगी। लगातार ये प्रदर्शन करते हुए भी देखे जा रहे हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार अग्रवाल, मैं पांडेपुर का निवासी हूँ। मैंने 2018 में काफी ऋण लेकर लगभग 50,000 रुपये एकत्रित करने के बाद और वो ब्याज पे पैसा मैंने लिया था और मैंने डाउन पेमेंट करके ई रिक्शा खरीदा सपना इलेक्ट्रिक व्हीकल से। हमने अपना कमाई पहले दिन किया था 300 रुपये। 300 रुपये से 400, 450, 500 हम कमाने लगे। हमारा घर परिवार चलने लगा और धीरे धीरे ई रिक्शा की जनसंख्या बढ़ती गई, जिसके कारण कमाई कम होने लगी। अब जिला प्रशासन ये कह रहा है कि हम आपको QR कोड बांटेंगे और आपको अपने जिस थाना क्षेत्र में आपका घर है आप अपने मोहल्ले में ही चलाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब 2 लाख 1.5 लाख रुपए हम कर्ज लेकर लोन लेकर हम ई रिक्शा निकाल रहे हैं और अपने मोहल्ले में जब चलाएंगे तो हम कमाएंगे क्या? हम अपने मोहल्ले में कैसे चलाएंगे? और जब हम 100 से 50 रुपए कमाएंगे तो अपना परिवार कैसे चलाएंगे? इस महंगाई में बच्चों का फीस महंगा, रोटी चावल दाल आटा प्याज लहसुन सब महंगा है और अपना जीविकोपार्जन करना इस समय नामुमकिन होते जा रहा है। अभी तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमको जैसे रोड पर चल रहे वैसे चलने दिया जाए। आप ऑटो चलने दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक बस चलने दे रहे हैं, सिटी बस चल रहे हैं, 4 व्हीलर चलने दे रहे हैं, सिर्फ ई रिक्शा टोटो को ही बंद किया जा रहा है। और हम लोगों की दयनीय स्थिति ये हो गई है अब कि जब तक हम लोगों के शरीर में अब ताकत रह गया है तब तक हम लोग मांग करेंगे, इसके बाद अन्यथा हम लोग आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होने वाले हैं। हमने तो खुले तौर पर चैलेंज किया है कि अब हम लोग तानाशाही बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। अब जिस दिन हम लोग आत्महत्या करना शुरू करेंगे ये प्रदेश सरकार ही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी यही जाएगी, क्योंकि गरीब का बदुआ लेके कोई गद्दी पे नहीं बैठ सकता है। मैं खुल के कह रहा हूँ ये अगर गरीब का रोआ आशीर्वाद देता तो प्रधानमंत्री आप बन गए वोट लेकर, और ये गरीब का बदुआ लगेगा आपकी पूरे भारत से सरकार चली जाएगी। ये गरीबों का बदुआ है, अगर गरीब का परिवार नहीं चलेगा। 2-3 दिन से ई रिक्शा की जो ई रिक्शा नहीं चल रहा है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे घर चल रहा है? घर की स्थिति क्या है? क्योंकि आप लोग तो देख रहे हैं कि बाहर ही सर अभी तक हम लोग कुछ लोगों से कर्ज लेकर अगल बगल के दुकानदारों से उधार लेकर घर को जीवन पालन कर रहे हैं। आज हमारे पिताजी ने कहा बेटा दूध ले आओ, हमने कहा पिताजी दूध है, झूठ बोलकर यहाँ धरने में चले आए, क्योंकि अगर हमारे यहाँ सुनवाई हो जाता है तो मैं शाम को 100 रुपये कमा लूँ, दूध तो ला दूंगा, बच्चों को तो पिला दूंगा। अब पढ़ाई के फीस जमा करने में फीस का पैसा नहीं, इसलिए मेरे आंखों में बार बार आंसू आ रहा है। हमारे स्कूल से बार बार नोटिस आ रहा है कि आपके बच्चों को नाम काट के निकाल दिया जाएगा। बताइए मैं कहाँ से फीस जमा करूँगा? मैं घर का परिवार नहीं चला पा रहा और फीस कहाँ से जमा करूंगा? ये कोई नहीं सुन रहा है। पुलिस प्रशासन ये लोग डंडा दिखाते हैं, बेटा आओगे इसे लाठी से मार कर चलने नहीं दिया जाएगा। आपसे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने बात भी की थी। इसके अलावा ये विकल्प भी तय किया गया था कि आप इस जोन में से चलाएंगे, क्योंकि उनके पास भी ये विषय है कि आखिर में बनारस को ट्रैफिक से कैसे मुक्ति दिलाई। अगर ट्रैफिक मुक्त करना है मेरा एक ही सुझाव है, आज हमारे बनारस में कुछ बाहरी व्यक्ति जिनके पास अकूत दौलत है वो एक ई रिक्शा से लेके 200 ई रिक्शा तक अनेकों लोगों को किराए पर देकर चलवा रहे हैं, लेकिन वो चलवा जरूर गरीबों को सहारा भी दे रहे हैं। अगर जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन हो, जो गरीब जो यहाँ का बनारस का खास लोकल हो, जिसका वो बनारस का रहना पुश्तैनी रहने वाला, उसको अनुमति दीजिए। बाहरी अपने आप कम हो जाएंगे, ऑटो ई रिक्शा अपने आप कम हो जाएगा। और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चलिए देखिए ये बात करने से बचते नजर आ रहे हैं। आप भी रिक्शा चालक हैं? जी हाँ इधर आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राजू सर। कहाँ रहते हैं? औरंगाबाद। मैदागिन औरंगाबाद। कब से चला रहे हैं रिक्शा? मेरा हो गया 1 साल हो गया, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। पहले भाड़े पे चलाता था, कैसे कर 1 साल हो गया। हाँ, तो ये जो विकल्प रखा गया है कि आप लोग एक निर्धारित रूट जोन में चलाइए, QR कोड मिलेगा, उससे दिक्कत क्या? उससे दिक्कत ये है कि हम लोग मान लीजिए लोन लिए हैं 1.5 लाख रुपए का, गाड़ी लिए हैं तो उसका लोन बनना मुश्किल हो जा रहा। अब मेरे पीछे कोई है नहीं,
घर का अकेला मैं खुद क्या हूँ। उस रूट पर आपको सवारी कम मिलेगी, उस रूट पर आपका खर्च नहीं निकल पाएगा, ये दिक्कत है? यही दिक्कत है, मेरा खर्च नहीं निकल पाएगा। उस रूट पे अगर चलेंगे तो गाड़ी की ईएमआई तक नहीं भर सकते, खाने के बाद तो छोड़ गाड़ियाँ उसी दीजिए। रूट पे चलेंगी सर, और भी गाड़ियां तो उसी रूट पे चलेंगी, तो कैसे होगा? 5 किलोमीटर का मैक्सिमम दायरा दिया जा रहा है, तो उसमें कैसे आदमी कमाएगा, कैसे ईएमआई भरेगा और कैसे इसके माध्यम से कितनी आमदनी हो जाती थी, घर का खर्च क्या निकल जाता? आराम से चल जाता था, आराम से। मगर ये जो QR कोड के वजह से ये खर्च नहीं हो पाएगा, आदमी खाएगा क्या और किस्त भी नहीं भर पाएगा, कुछ नहीं हो पाता। सवाल ये भी है कि बनारस को ट्रैफिक से कैसे मुक्त करें? ट्रैफिक अगर सिर्फ टोटो ही से हो रही है, अगर ट्रैफिक हो रही है तो आप इलेक्ट्रिक बस क्यों चला रहे हैं? हर जगह निकल रही है, और टूरिस्ट बस आके चली जा रही है बुदौलिया पे, हर एक चीज उस पर भी ध्यान दीजिए। 4 दिन से कैसे स्थिति, कैसे घर का खर्च चल रहा है? क्योंकि आप लोग तो ई रिक्शा चला नहीं रहे। कैसे चल रहा है हम ही लोग जान रहे हैं यहाँ पे, समझे? इसीलिए ना क्या नाम है आपका? ओम कालेश्वर, कहाँ रहते हैं? पचकोसी रहते हैं। कब से चला रहे हैं रिक्शा? हमको हो गया करीब 10 साल से ऊपर हो गया। 10 साल से हो गया। यानी हमको लग रहा है जब प्रधानमंत्री जी ने दिखाई दे फ्री मिला था आपको फ्री में। हाँ, हमको फ्री में गाड़ी मिला था। रिक्शा चालक थे और 3 साल का लाइसेंस पे हमको मिला था। अच्छा, अब ये स्थिति आ गई तो आपके सामने क्या विकल्प? अब हमारा यही कहना है कि जो पुराने रिक्शे हैं उसी पर दिया जाए, नया रिक्शा ना निकाला जाए। अब रजिस्ट्रेशन बंद कर देना, रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, और जो एक व्यक्ति 100 गाड़ी लेकर चलवा रहा है उस पर कार्रवाई किया जाए। अच्छा, तो ये बताइए कि जब QR कोड तय हो गया है, इसके अलावा रूट तय हो गया है, तो उससे दिक्कत हो रही है क्या? उससे बहुत ज्यादा दिक्कत है। दिक्कत ये है कि 5 किलोमीटर का एरिया है, हमको जाना है संकट मोचन दुर्गा मंदिर, मानुष मंदिर, तो हम कैसे कराएंगे? यात्री तो घूमना कहता है, हम कैसे घुमाएंगे? ये बताइए आप। तो अब आप क्या मांग कर रहे हैं? इतनी संख्या में आप तकरीबन हजारों की संख्या में है। मांग यही है, एक करके हमारी मांग यही है कि आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करिए। जो आप QR कार्ड लोड कर रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए। हाँ, आप संशोधन में जो हमने बताया अभी उसको करिए, यातायात खुद पे खुद कम होगी। यानी नए ई रिक्शा को सड़कों पर नहीं, नए रिक्शा नहीं चाहिए। जो शासन की जो बातचीत है वो लगातार जारी है। हम आपको दिखा दें कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और ई रिक्शा चालकों से वो बातचीत कर रहे हैं। बीते 3 से 4 दिनों से लगातार इन लोगों का प्रदर्शन जारी है। ऐसे में जो नई व्यवस्था तय की गई है उसके अनुसार इन्हें निर्धारित रूट पर ही ई रिक्शा चलाने की अनुमति होगी। इन्हें बाकायदा एक QR कोड मिलेगा, लेकिन इनका कहना यह है कि इसकी वजह से यह जो खर्च है वो नहीं निकाल पाएंगे, यानी जो इनकी EMI है, जो तमाम इनके खर्च हैं उसका यह निर्वहन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि इस समस्या का क्या कुछ हल निकलता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।